जय श्री कृष्णा। कल हमने पढ़ा था शिव जी के बारे में कि कैसे हरि और हर एक हैं। फिर सती माता के बारे में और हमने पढ़ा था कि कैसे देवी देवता एक में समाये हुए हैं। हमें अनाश्रय का दोष अगर बचना है तो हमें किसी देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, अपितु हर देवता में उसी को देखना चाहिए जिसे हम मानते हैं। और ये बताया गया था कि नारायण भी कैसे कृपा नहीं करते जो कि हरि की भक्ति नहीं करता। हर हर महादेव, इसीलिए तो शंकर जी को हरि ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है। और फिर एक बात हमने और पीछे पढ़ी थी कि कैसे जिसकी हम भक्ति करते हैं ना, उसके हमारे चरित्र में उसका रंग, उसका रूप झलकने लग जाता है। जैसे कि शिव जी गोरे और हरि के बारे में तो सब जानते हैं कि वो श्याम वर्ण है। तो बस यही चीजें हमने कल पढ़ी थी और पूरा पढ़ा था कि कैसे दक्ष प्रजापति को बकरे के उनका लगाया गया था और फिर उसके कुछ गुण और दोष पड़े थे। तो बस अब आज आगे हम आते हैं। कल हम यहाँ पे थे कि 5 देव एक ही हैं और इसके बारे में पढ़ रहे थे और कैसे ये बताया गया था कि गणेश जी का जो जन्म है वो पार्वती माता से हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। भले ही इन सब की भक्ति करो, परंतु यदि बाल कृष्ण की सेवा ना करोगे तो सभी पूजा निष्फल होगी। बाल कृष्ण प्रेम का दान करते हैं, इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है, प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया मगर उसने भेद बुद्धि रखने के शिव जी की पूजा नहीं की, जिससे उसका यज्ञ ही विध्वंस हो गया। ये शरीर पंचायतन है, पंच तत्वों का शरीर रचा हुआ है, एक तत्व का एक एक देव है। इस पंचायत तत्व में 5 प्रधान नियम है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, आकाश तत्व और सूर्य तत्व, वायु तत्व। इसमें यही बता रहे हैं कि कैसे इन सभी की हमें पूजा करनी चाहिए, इन सभी की हमें आराधना करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पीछे भी एक जगह बताया था कि कैसे मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं और इन 7 चक्रों में से अगर कोई भी चक्र हमारा, जिसे हम कहते हैं ना, बैलेंस नहीं होता, संतुलित नहीं होता, तो जो मनुष्य है या तो वो रोगी हो जाता है या बीमार हो जाता है। ये इसमें ना मैंने एक किसी बुक में पढ़ा था, इन चक्रों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया था। ये थोड़ा सा मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी क्योंकि इन चक्रों का ध्यान रखना भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे शरीर के 5 तत्व हैं। कहते हैं ना, अगर कोई भी एक तत्व जो है वो असंतुलित हो जाए तो मनुष्य का शरीर भी बीमार हो जाता है। अगर हमारे जो सहस्त्रार चक्र है वो हमारे यहाँ होता है, हेड के ऊपर जो होता है, कहते हैं ये अगर किसी का ब्लॉक हो जाए ना तो उसका जीवन तो वैसे बिल्कुल खत्म हो जाता है। और ये तभी होता है जब हमें कोई बद्दुआ, हम लोग कह तो देते हैं ना कि बद्दुआ असर की है या किसी ने कुछ कहा या किसी को न, लेकिन अगर प्रभु की हमारे पे असीम कृपा होना और हम अगर उसकी शरण में हो तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं होने देते। जो उन्हें मानते हैं, जो उन्हें ध्याते हैं, वो हमेशा उसे अपनी शरण में रखते हैं और उनके इस चक्रों को भी संतुलित बनाए रखते हैं, उसी प्रकार उसके तत्वों को भी बैलेंस करते हैं। पर आजकल ना वास्तु शास्त्र में ये इन चीजों का बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन देखो कितने पहले हमारा ये भागवत ग्रंथ लिखा गया और इसमें हर चीज को उन्होंने कितने संक्षेप में बताया है। तभी मुझे लगता है कि हम सब कुछ तो पढ़ रहे हैं, हम अपनी मॉडर्न स्टडीज भी पढ़ रहे हैं, पर उसके साथ साथ ना हमें अपने शास्त्रों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और ये तो भागवत तो ऐसा है ना कि जो ठाकुर जी की कृपा के साथ साथ ना हमें बहुत सी ऐसी बातें बताता है। मैंने पीछे पढ़ा था कि कितने साल पहले जो साइंटिस्ट कितनी देर बाद में बताया, उन्होंने हनुमान चालीसा में बताया था कि पृथ्वी और सूर्य की कितना डिस्टेंस है। ये लाइन एक बड़ी प्रॉपर उसमें बताई गई हुई है। तो यही चीजें वो बताते हैं कि हमारे शास्त्र लिखे तो बहुत पहले गए हैं। आजकल तो वेस्टर्न भी हिंदुत्व को इतना मानने लग गए हैं ना, और इसकी जो शक्तियां हैं, इसके जो शास्त्र हैं, इनका सच में मेरे पास ना इन चीजों के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। पर जैसे जैसे इनको पढ़ो ना, कई बार कुछ चीजें बहुत डिटेल में आ जाती हैं। इसमें इतनी नहीं है पर कई बुक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में है। चलो बस आज हम आगे अपने भागवत पे आते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने शरीर के 5 तत्वों का, 7 चक्रों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसे 5 तत्व और 7 चक्र हैं जो हमें ईश्वर मिलन में भी रक्षा करते हैं और हमें सृष्टि में भी हमें भगवान की शरण में रखने में हमारी मदद करते हैं। कहते हैं सूर्य की पूजा करने से हमें आरोग्य मिलता है, शिव जी के पूजन से हमें ज्ञान लाभ होता है, पार्वती की पूजा से हमें संपत्ति मिलती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई एक चीज चाहिए, कहते हैं जो इंसान बैलेंस में चलता है ना, इन सभी चीजों को, इन 5 तत्वों को ध्यान में रख के चलता है,
उसे हरि कृपा अवश्य मिलती है। बुद्धि, शरीर, संपत्ति, इन सब के साथ साथ सबसे आवश्यक है श्री कृष्ण की कृपा, और जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है उसे किसी भी अनानाश्रय की आवश्यकता ही नहीं है। द्वारकाधीश की सेवा स्मरण तन में होने के बाद यदि प्रजापति दक्ष ने शिवजी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई हर्ज नहीं था, किंतु उसके दिल में तो वैर भाव था, और वैर भाव को तो प्रभु कभी भी सम्मान नहीं देते। अगर हम प्रभु की सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं और किसी दूसरे देवी देवता के लिए मन में कुभाव नहीं रखते, तो प्रभु तो वैसे ही हमें अपनी शरण में ले लेते हैं और हमें हर द्वेष से बताते हैं। जीव ही दक्ष है और सद्गुरु शिवजी है। शरीर को सादगीमय रखो। शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, अतः उसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन छोड़ दो। यही है शिवजी का उपदेश, इसलिए तो वह अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शरीर का श्रृंगार छोड़ दो। मानव जीवन तपश्चर्या के लिए है। जो तप करता है प्रभु उसके शरीर को वैसे ही संवार देते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य प्रभु भजन है, परंतु आज तक का इंसान ये समझ ही नहीं सका। समभाव तब सिद्ध होता है जब प्रत्येक जड़ चेतन की ईश्वर की भावना जागे। मन अवतार परमात्मा की आराधना है, और तप करने के लिए पशु भी भोगों का उपभोग करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोग के पीछे ही दीवाना हो जाए तो फिर उसमें पशु में कौन सा भेद रह जाएगा। ना तो देव तप कर सकते हैं, ना पशु। देव पुण्य का उपभोग कर सकते हैं, तपश्चर्या का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। मनुष्य विवेकापूर्वक भोग को भी उपभोग कर सकता है। मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए है। तप में कई प्रकार है। कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना चाहिए। परोपकार में शरीर को लीन करना भी तप है। गीता जी में तप की व्याख्या करते हुए प्रभु कहते हैं कि सभी में ईश्वर भाव रखना ही संभाव है। सभी में ईश्वर विराजते हैं, इसलिए हमें सबकी रक्षा करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने अहंकार में ये नहीं भूलना चाहिए कि हम दूसरे के साथ कैसे भाव रख रहे हैं। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव संभावना रखा है, अतः उसे दुख सहना पड़ेगा। उसका यज्ञ से कल्याण ना हो पाया क्योंकि उसने शिवजी के प्रति कुभाव रखकर यज्ञ किया था। दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय की दुर्भावना रखी। शिवजी की वह पूजा नहीं करेगा, इस कारण से यज्ञ कार्य में बाधा उपस्थित हुई। अतः किसी की भी कुभावना रखो, तभी धर्म सफल होता है। सद्भाव रहित होने के कारण दक्ष का धर्म कार्य अधर्म हो गया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी धर्म कार्य करते समय ना तो मन में अहंकार होना चाहिए, ना वैर भाव होना चाहिए। शिव चरित्र की ये कथा हर वक्ता और श्रोता के पापों को भस्मीभूत करने वाली है। अधर्म के वंशजों से सावधान रहो। चौथे स्कंद में 8वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में अधर्म के वंशजों का उल्लेख किया गया है। ये श्लोक महत्व के हैं। पुण्य ना कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु एक बात याद रखना, पाप भी मत करो। अगर किसी का अपमान करोगे तो प्रभु कभी ना कभी तुम्हें पाप दंडित अवश्य करेंगे। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा देवी है। मिथ्या भाषण करने का बुरा स्वभाव, उसी से दंभ का जन्म हुआ है। लोग वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं, परंतु सच्चा वैष्णव होने के गुण भी नहीं अपनाना चाहते। सच्चा वैष्णव तो वह होता है जो प्रभु द्वारा दिए गए हर परीक्षा में उत्तीर्ण उतरे। दंभ का पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र है क्रोध। क्रोध की पुत्री दुरुति अर्थात कर्कश वाणी है। महाभारत के युद्ध में और रामायण में करुणा प्रसंगों के मूल इस कर्कश वाणी में एक है। कई बार हम कुछ गलती कर बैठते हैं, परंतु अगर कोई हमें हमारी गलती का एहसास कराता है तो हमें उसी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और उसी से हमारा वैर भाव बढ़ जाता है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई हमारे भले की बात करता है तो वह भी हमें बुरा लग जाता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सीता जी ने वन में कर्कश वाणी से लक्ष्मण की भर्त्सना की तो उन्हें इच्छा ना होते हुए भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों का पीछा करना पड़ा। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठा ले गया। रामायण का आरंभ यहीं से हुआ। अतः कर्कश वाणी का उपयोग कभी मत करो। प्रभु बार बार यही कहते हैं। द्रौपदी ने कुछ गलत वचनों का उपयोग किया जिससे कि पूरा महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया। मात्र इस दुर्गुण से बच पाओगे तभी तुम्हारा भला होगा। कर्कश वाणी से कली उत्पन्न होता है। कली कलह का रूप है। भागवत का उद्देश्य है इंद्रियों का हरि रस में डूब जाना। नामदेव जी दर्जी का, गोरा कुम्हार का और सेना नायक का काम करते हैं। उन्होंने अपने काम धंधों में ज्ञान पाया और व्यवहार शुद्धि के कारण उनको बेड़ा पार हो गया। अब अर्थ प्रकरण में का प्रारंभ होता है। शांति संपत्ति से नहीं किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कारों से मिलती है। उतान पात की कथा जीव मात्र की कथा है।
ध्रुव विख्यान। मैत्र ने मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश में वर्णन किया है। मनु महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा का वर्णन किया गया। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। जीव मात्र उत्तानपाद, माता के गर्भ में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद हैं। जन्म के समय पहले सिर और फिर पांव बाहर आते हैं। जिनके पैर पहले ऊपर हो और फिर नीचे हो गए हो वही उत्तानपाद है। जिसके पांव ऊपर हो और सिर नीचे हो वह उत्तानपाद है। जन्म के समय सभी को ऐसी ही दशा होती है। जीव मात्र की पत्नियां होती हैं सुरुचि और सुनीति। मनुष्य मात्र को सुरुचि ही प्रिय लगती है। इंद्रिया जो भी मांगे उन विषयों का उपभोग करने वाले को ही सुरुचि कहते हैं। सुरुचि का अर्थ है वासना। आजकल तो सभी को सुरुचि ही प्यारी लगती है। मन की इंद्रियों को जो काबू में नहीं रखता उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। वह ना तो शास्त्र को मानता है ना धर्म को मानता है। रुचि का अर्थ है मनपसंद इच्छा। कहते हैं अगर सब कुछ हमारी मनपसंद इच्छा से ही हमें मिलने लग जाए तो फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता। हमें तो वो ही अच्छा लगना चाहिए जो ईश्वर की इच्छा से मिले। कहते हैं इंसान जो मांगता है कई बार उसका विपरीत सामने आता है, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की इसी में कोई हमारे लिए भलाई छुपी है। फिर भी मन ऐसी बातें नहीं मानता। मन की इंद्रियां तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं मांगती और अपनी रुचियों के पीछे ही भागती रहती हैं। कई लोग सुपारी खाए बिना ही नहीं रह सकते। सुपारी वैसे तो ठीक है, परंतु तुम जानते हो इसके खाने के क्या परिणाम है। ज्यादा खाने वाले का क्या हाल होता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नीति से अधिक प्रेम नहीं है और ना ही उसे सुनीतिवान मनुष्य से प्रेम है, क्योंकि जो नीति का ज्ञान देता है, जो ज्ञानी होता है, जो तुम्हें कुछ समझाना चाहिए, वह हमें बहुत बुरा लगता है। कहते हैं हर मनुष्य को वही पसंद है जो उसकी प्रशंसा करता है। याद रखना ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों का आभास कराते हैं, तो समझ लेना इसमें प्रभु की कोई इच्छा है। अगर कोई तुम्हें किसी गलती का आभास कराए तो इस पर गुस्सा खाने के मात्र ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रभु यही चाहते हैं कि तुम सुधर जाओ। लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते और अपना संयम खो बैठते हैं और उसी मनुष्य से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। वही मनुष्य उन्हें बुरा लगता है जो उन्हें नीति का ज्ञान देता है। कुछ लोगों की आदत होती है ज्ञान देना, तो ये समझना चाहिए कई बार भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान आए। हमें कभी भी किसी ज्ञानी से द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। सुरुचि का फल कुछ समय के लिए तो उत्तम होता है, परंतु अंत में सुनीति का फल ही उत्तम होता है। अंधकार अज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। जो ईश्वर को नहीं पहचान सकता, ईश्वर भी उसे नहीं पहचानते। गीता जी से पूछो कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। जिसमें सात्विक गुण की बुद्धि होती है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। सात्विक गुण की बुद्धि मानो संयम पूर्वक सदाचारी ढंग से रहना। केवल शब्द ज्ञान ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो हमें हर नित्य कार्य में मिलता है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वह सुख नहीं है। सुख का केवल आभास मात्र ही सुख नहीं है। खुजली को खुजलाने से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, सुख का आभास नहीं होता। भोजन सरस होगा तो जरूरत से ज्यादा खा लिया जाता है, परंतु एक बात याद रखना, जिससे अजीर्ण हो वह अच्छा भोजन नहीं हो सकता। फिर ऊपर से अनपाचक के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ज्ञान और भोजन दोनों उतने ही अर्जित किए जा सकते हैं जितने की संभव हो। स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो। दैव शाद जो भी प्राप्त करोगे उसी से संतुष्ट हो जाओ। स्वादिष्ट भोजन करने वाला कभी भी भजन नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन खा लेते हैं तो हम नींद के वश हो जाते हैं और कहते हैं फिर भजन नहीं होता। नीति के अधीन रहकर ही जो पवित्र जीवन जीता है उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। पहले समय में तो भागवत ज्ञान करते समय बार बार यही कहा जाता था कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब का मनुष्य तो भोजन के अधीन होता जा रहा है। वह स्वाद मात्र ये भी भूल गया है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तुम्हारे सामने 2 ही आनंद है, विषयानंद या परमानंद। अब ये तो तुम्हें ही चुनना है कि तुम्हें किसका दास बनना है। दो मुझे लगता है ये अध्याय आगे लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर विश्राम करती हूँ और कल यहाँ से आगे करेंगे। जय श्री कृष्णा।